अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इन लोगों की दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। तो जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ के भेजते हैं, उनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। जैसे कि हमारी दुआओं में 25% हमारी दुआ होनी चाहिए और 75% रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दुरूद पाक पढ़ें। और ऐसे लोग जो हज और उम्रा में हो और वहाँ जाके दुआ करें तो उनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और बाप की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, क्योंकि माँ तो अपनी औलाद के लिए अक्सर दुआएं करती हैं, लेकिन बाप कभी आदी नहीं होते दुआओं के लिए। तो बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करे, क्योंकि उनकी दुआ अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं फरमाते। और ऐसे लोग जो मज़लूम होते हैं, जैसे उन पर जुल्म ढाया जा रहा हो बहुत ज़्यादा, तो जालिम मतलब जुल्म सहने वाले की दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। और ऐसे लोग जो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करते हैं और उनकी खिदमत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो जब वालिदैन उनके हक़ में दुआ करें तो उनकी दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह पाक ने कहा एक कसाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह एक कसाई? तो अल्लाह पाक ने कहा हाँ एक कसाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पे गए और जाके उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ वो है आखिर कौन कसाई जो मेरा साथी बनेगा। तो जब वो गया, मूसा अलैहिस्सलाम गए, तो वहाँ उन्होंने ना उस कसाई को देखा। तो कसाई जो है वो गोश्त वोश काट के अपना दुकान बंद करके कुछ चंद मतलब टुकड़े गोश्त के वो लेके जा रहे थे घर। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने बोला मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो चलते चलते बातें करते करते वो उनके घर तक चले गए। तो उन्होंने देखा वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। तो उस बंदे ने क्या किया, जाते के साथ ही उस बूढ़ी औरत को उठाया और उनको साफ़ सुथरा किया, उनके बाल बांधे। उसके बाद वो गोश्त जो लेके गए थे, उस गोश्त को उन्होंने पकाना शुरू कर दिया। उसके बाद सफाई की उन्होंने उस कमरे की, पलंग वलंग उनका बिछा हुआ था उसकी सफाई की। उसके बाद उन्होंने आटा गूना और रोटी बनाई, और रोटी बना के उसको उस जो सालन बनाया था उसमें भिगो दिया। भिगोने के बाद उन्होंने क्या किया, जब वो नरम हो गई तो उनको खिलाया। अब जैसे ही वो उनको खिला रहे तो उस बूढ़ी औरत ने उसके कान में कुछ कहा कसाई के। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इस बूढ़ी औरत ने आपके कान में क्या कहा और ये कौन है? तो उस बंदे ने कहा ये मेरी माँ है, और ये बस मुझे ऐसे ही, जब भी मैं इसकी खिदमत करता हूँ तो ये मुझे ऐसे ही बोल देती है कि जा अल्लाह पाक तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना। तो अब आप खुद बताओ, कहाँ मूसा और कहाँ मैं? तो मैं अल्लाह मूसा का साथी कैसे हो सकता हूँ? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मैं ही मूसा हूँ, और तो इसकी दुआ जो है वो कबूल हो चुकी है। तो बड़ी हैरत से वो कसाई देखने लगा। तो उन्होंने बोला हाँ कसाई, जन्नत में तुम ही मेरे साथी होगे। तो अब वालिदैन जब दुआएं देते हैं ना बच्चों के हक़ में, तो वो दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।